और भाजपा का जो रणनीति है वो हमेशा ऐसा ही है कि स्थानिक लोगों को दबा कर रखने का, और जो बाहर से आया है उसको टिकट देने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश बोलता है, हर कोना हर जबान, नफरत नहीं सिर्फ हक की बात। मैं हूं आपका दोस्त हरीश राज और आज हम आए हैं ठाणे महानगर पालिका के प्रभाग क्रमांक 7 के अपक्ष उम्मीदवार श्री गोविंद बनी जी का इंटरव्यू करने, जिन्होंने वर्तक नगर, लक्ष्मी नगर, चिराग नगर में काफ़ी जमीनी स्तर पर काम किया है, सरकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं को दिलाया है, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है और काफ़ी ईमानदार छवि और पार्टी के लिए बहुत वफादार। बावजूद इसके पार्टी ने उनका टिकट काटकर किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट दे दिया। गोविंद जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है और आपको हम जीत की अग्रिम शुभकामना देते हैं। आप पिछले 15-20 साल से पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता थे। आपने महिलाओं को बहुत सपोर्ट किया है, ये हमने भी देखा है। जो सरकारी योजनाओं का लाभ आपने महिलाओं को दिया इलाके, उसके बावजूद भी पार्टी ने आपका टिकट काटा और किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जिसकी पावर पहुंच ज्यादा थी। इस चीज को आप कैसे देखते हो? क्या देखो, सही मत देखेगा आप, इसका पावर पहुंच जो है वो अभी इलेक्शन के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन वो पक्ष में नया आदमी था, और भाजपा का जो रणनीति है वो हमेशा ऐसा ही है कि स्थानिक लोगों को दबा कर रखने का, और जो बाहर से आया है उसको टिकट देने का। ये भाजपा का फंडा ही सब जगह। वो क्या है, घर वाले को ऐसे रखते और बाहर वाले को लेते हैं। वैसे भाजपा का फंडा चल रहा है, वैसे उसमें हो गया, इसमें हम लोग का नुकसान हो गया। एक और सवाल मैं पूछूंगा आपसे, जो आपसे संबंधित नहीं है। आपकी पार्टी के कार्यकर्ता थे रामकिशन जायसवाल जी, उनका भी टिकट काट दिया गया है और उन्होंने दूसरी पार्टी से टिकट लिया है। यानी कि भाजपा हमेशा स्थानीय लोगों को टिकट न देकर के बाहर के लोगों को टिकट लाती है। तो आप इसके आगे आपकी रणनीति क्या होगी? अभी मैं तो सोचा, अभी मैं तो भाजपा का कार्यकर्ता था, अभी अपक्ष फॉर्म भरा तो हमारा पक्ष मेरे ऊपर कार्रवाई करेगा, और कार्रवाई करने के बाद मैं तो भाजपा में भी जाएगा नहीं। लेकिन मेरा जो काम है पब्लिक का सेवा करना है, वो मैं भाजपा का सिंबल लेके करने की जरूरत नहीं है। मेरे को पब्लिक का सेवा करना है, मैं पब्लिक का सेवा ऐसा ही करूंगा जैसे मैंने पब्लिक का पहला सेवा किया है, आज मैं वैसे पब्लिक का सेवा करूंगा। इसका मतलब जैसे कि आपने कहा कि आप पहले से ही जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हो और पब्लिक आपको पहचानती है, आपको सिंबल की आवश्यकता नहीं है, आप अपने निर्दलीय तौर पे भी पब्लिक के बीच में काम कर सकते हो। लेकिन बावजूद इसके किसी न किसी पार्टी के झंडे के बैनर की आवश्यकता होती है। तो यदि भविष्य में आप नगर सेवक बनते हो तो आप जनता के लिए पहले 100 दिन में क्या काम करोगे? तो मेरे पास तो अभी ऐसा, अभी आपके पास आइडिया होना चाहिए। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, सबसे पहला बता, मैं ड्राइवर का काम करता हूँ। मैं 12-14 साल से ड्राइवर का काम करके भाजपा का मैंने मेरा एरिया में बड़ा किया है, हम लोगों ने बड़ा किया। जिसने जिसने बड़ा किया उसको टिकट नहीं दिया, बाहर वाले को टिकट दिया। अभी मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर मैं चुन के आता हूँ तो चुन के आने के बाद मेरा पहला काम रहेगा, जितना भी हमारा एरिया का आरक्षण जो गायब हो गया है वो आरक्षण ढूंढ निकलना है। जो पहले नगर सेवक लोग ने बोला था हम आरक्षण को जगह है वहाँ गार्डन बनेगा, मैदान बनेंगे बच्चों के लिए, सब कुछ नहीं किया वो लोग ने, सिर्फ चुन के आए। 10 साल बाद में, 9 साल बाद में एरिया में आते हुए मेरा काम है कि पहला स्कूल, जो मेरा इधर मराठी स्कूल है उसका मैं लेटर डालवाया हूँ, और वो मराठी स्कूल को इंग्लिश बनाने के पीछे पड़ा वो मैं बनवा के रहूँगा। और मेरा एरिया का जो हॉस्पिटल था वो अच्छी तरीके से बने, जैसे अभी वो SRA में गया है, लेकिन वो अभी जब भी बनेगा तो मेरा एरिया का जितना भी माता बहन का डिलीवरी उधर ही होना चाहिए, इसलिए पीछे में पढ़ने वाला हूँ। बहुत अच्छे सवाल है, आपके जवाब भी आपने बहुत अच्छे से दिया कि आप बच्चों की स्कूल की शिक्षा, महिलाओं की चिकित्सा की चिंता करते हो। यदि आप भविष्य में चुन के आते हो तो आपके क्षेत्र में युवा नशे की लत में बहुत ज्यादा है, उससे महिलाओं को असुरक्षा महसूस होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए आपके पास क्या एक्शन प्लान है? तो पहली बात तो आपका घर महिला ही ये करती है, तो मैं जितना भी महिला लोग का सपोर्ट करता हूँ, मैं पहला हूँ महिला को पहला बोलूँगा, आप अपने घर पे बच्चे लोग को पहला गलत लाइन जाने से पहले रोके। जो काम माँ कर सकती है वो काम पिताजी नहीं कर सकते, पिताजी जॉब पे जाते रहते हैं, माँ घर पर रहते हैं। जब भी बच्चा पहला गलती करते उसी टाइम पिताजी को माँ ने बताना चाहिए कि बच्चे ने ऐसे, माँ जब वो गलती रोकते रहती है तो गलती बढ़ते जाती है। ये आगे होने से अच्छा मैं, और जगह अगर मैं नगर सेवक बन गया तो मेरे इधर मोस्टली सुविधा के लिए ऐसा निकालूंगा, या पुलिस को बोल के थोड़ा बहुत कुछ हेल्प करने को बोलूंगा। पहली बात तो लेडीज को बोलूंगा कि आप अपने घर पे बच्चों को थोड़ा ध्यान देना, वो किसी गलत चीज में न जाए। गोविंद जी, जैसे कि हमने देखा है कि स्लम इलाके में पानी की समस्या, मानसून में जल भराव की समस्या, और रोड पर खड्डे हो जाते हैं, उससे वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, और जिनके बाद जितने घर हैं, घर में जितने मेंबर हैं उतनी ही गाड़ियां होने की वजह से यातायात ट्रैफिक की बहुत तकलीफ होती है। तो इन चीजों को आप कैसे देखते हो?
अभी फिलहाल जहाँ मैं रहता हूँ वो तो हमारा एरिया डेवलपिंग में चला गया है। पहला हमारे इधर थोड़ा रोड की समस्या थी, लेकिन अभी तो फिलहाल वो डेवलपिंग का चीज नहीं। लेकिन जहाँ पे फिर भी अभी ट्रैफिक का एरिया में जहाँ पे रहता अभी हम लोग, मैं समझो माजूरा के पास में रहता हूँ, तो हमारा आजू बाजू थोड़ा ट्रैफिक है। वो मेट्रो का काम चालू होने के बाद थोड़ा बहुत कुछ कम होएगा। जहां तक हम भी जानते हैं कि आप स्थानीय हो, वहां पे रहते हो, लेकिन फिर भी लोगों की ये शिकायत रहती है कि नगर सेवक बनने के बाद हर व्यक्ति सिर्फ 5 साल के बाद नजर आता है। तो इस बात की आप गारंटी कैसे देते हो? देखो, मैं तो पहले ही सोच के रखा हूँ, अगर मैं नगर सेवक बनूंगा तो मैं सिर्फ 5 साल का नगर सेवक बनूंगा, और मैं पब्लिक को बॉन्ड पे लिख के दूंगा 5 साल बाद मैं, मेरा बीबी या मेरा बच्चा या मेरी लड़की, कोई भी हम लोग किसी खड़ा नहीं रहेगा। मैं सिर्फ 5 साल काम करूंगा, और वो पब्लिक को ऐसा करके दिखाऊंगा कि नेक्स्ट कोई खड़ा रहेगा तो उसने भी 5 साल के काम करना चाहिए। जिंदगी भर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक नगर सेवक रहेगा, मजा नहीं आता। इसका मतलब आप भाजपा की जो वंशवाद चीज थी उसको, जो भाजपा हमेशा कांग्रेस को बोलती थी कि भाजपा कांग्रेस हमेशा वंशवाद करती है, वो भाजपा ने भी शुरू कर दिया है, आप उसको सीधी सीधी चुनौती दे रहे हो? पहली बात तो अभी मेरे को समझ में नहीं आता, मैं भाजपा को बोल रहा हूँ कांग्रेस को बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या है, जो कांग्रेस ने गलती किया था वही गलती भाजपा कर रही है, और आज भाजपा आस्ते आस्ते कांग्रेस बन गया है। क्योंकि आज जितने भी बलात्कारी थे, मर्डर वाले थे, जितने भी गुनेगार सब भाजपा में आ गए हैं। तो अभी वो लगता नहीं कि वो कांग्रेस में मैं था क्या भाजपा में था। बहुत हिम्मत की बात होती है गोविंद जी, आपने इस लेवल की बात की है। हालांकि ये सवाल जो मैं पूछने जा रहा हूँ वो इस टाइम पे मुनासिब नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आपने भाजपा की बारे में ऐसी बात की तो एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा आपको। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले कुलदीप सेंगर को जमानत मिली थी, कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी, लेकिन भाजपा के एक भी नेता ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्योंकि ऐसा वो साहब को, जो कुलदीप साहब है, उसको मुझे पूरा मैटर मालूम नहीं है, तो उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन हाँ, कोई अगर इतना एक वो आदमी घूम रहा है, मैं देख रहा हूँ एक आदमी घूम रहा है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, और सब कुछ गलती